धन्यवाद कहते हैं भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलम येगिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 11 का अभी तक हमने 2 अध्याय कंप्लीट किया है। आज तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो प्रथम 2 अध्याय में जो हमने चर्चा किया है, भगवान अब प्रकट होना चाहते हैं, जो कि अध्याय 1 में देखा। और भगवान लीला करते हैं। लीला क्या करते हैं? भगवान मूसल लीला करवाते हैं। उद्देश्य क्या है? सारे जो उनके ऋषिवंशी हैं द्वारका के अंदर में हैं, और वो जो द्वारका के अंदर में गोत्र के लोग हैं जो कि भगवान के शाश्वत धाम से भी आए हैं, कुछ हमारे देवता स्वर्ग लोक से भी आए हैं। अब भगवान सबको अलग अलग, जो देवलोक से आए हैं उनको वहां भेज देंगे, जो उनके शाश्वत वैकुंठ गोलोक धाम से उनको अलग अलग जगह भेज देंगे। इसलिए भगवान ने भेज दिया। तो भगवान ने अलग अलग उद्देश्य है। और इस लीला के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो शिक्षा हमें दी है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। अगर उसका घर का भी यदि शब्द से होता है, वैष्णव के चरण में अपराध करता है, उसको भगवान बख्शेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। सांब के समय यही हुआ है। सांबा किसका पुत्र है? तो भगवान जामवंती का पुत्र है, तो छोड़ेंगे नहीं भगवान। तो वैष्णव अपराध बहुत सबसे ज्यादा कर, भगवान अपने प्रति अपराध को सहन कर लेंगे, लेकिन अपने वैष्णव भक्त के प्रति अपराध सहन नहीं करेंगे। ये पहली शिक्षा है कि उन्हें अपराध किसके चरणों में किया? नारद, अलग अलग देखिए, वशिष्ठ मुनि, नारद मुनि, अलग अलग अग्नि, अत्रि, मैंने बहुत सारे लोग वहां पर थे। तो दूसरे अध्याय के अंदर में और लिखा लास्ट श्लोक के अंदर, अगर भगवान चाहते तो इस अभिशाप को जो कि ऋषियों ने दिया पलट सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये नियोजित था। दूसरे अध्याय के अंदर में हमने देखा कि वो ऋषि मुनि जो आए हुए थे वसुदेव जी का यज्ञ संपन्न करने के लिए, तो पहले तो उन्होंने यज्ञ संपन्न किया, उसके बाद में लीला रची। कौन सी लीला? विष्णुवंशियों को अभिशाप दिया। अब सारे ऋषि चले गए हैं और एक जो नारद जी है वो भगवान को छोड़ के जाने की उनकी इच्छा नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं? अभी वो वसुदेव के यहाँ जाते हैं
और वसुदेव देख करके खुश हो जाते हैं। उनकी बहुत सुंदर भगत कहते हैं, मुझे कृपा करके बताइए, मैंने अभी तक मुक्तिदाता भगवान तो पुत्र का अभी तक मैंने जो भी भगवान की प्रार्थना की थी, अभी तक खाली भगवान आप मेरे पुत्र के रूप में बन के आइए, लेकिन मैंने जो जीवन का जो लक्ष्य है उसके बारे में कर्तव्य नहीं किया। भगवान की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य नहीं किया, मुझे बताइए। नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, अरे आपने भगवान के बारे में पूछा है, भगवान की भक्ति के बारे में पूछा है, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और मैं अब तुम्हें निम्मी महाराज और नवयुगेंद्र के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बताना शुरू करते हैं, और उसके बाद में बताते हैं कि किस प्रकार नवयुगेंद्र एक बार निम्मी महाराज के पास गए थे। निम्मी महाराज ने उनका बहुत ही अवगत किया, और उनसे उन्होंने प्रश्न किया, कृपया करके मुझे बताइए कि भगवान की भक्ति में किस से पवित्र हुआ जा सकता है। तो कभी तो पहले नवयुगेंद्र वो कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान की भक्ति कहता है उसको सारे भगवान भय से मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भय से मुक्ति का मतलब ये हो गया कि कोई जब भय तब तक रहता है, शोक मोह भय तब, ये बार बार रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे, शोक मोह भय तब तक रहता है जब तक असत्य के प्रति, हमारी झूठी चीजों के प्रति आसक्ति रहती है। और झूठी जब हम वर्ड कहते हैं कि इसका मतलब कि ये नहीं कि वो नहीं, इसका मतलब वो जो टेम्परेरी असत्य बोलने की से आसक्ति रहती है तो भय बना रहता है। इसलिए और ये सारी चीजें कट सकती है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं। और कलयुग में हमें भगवान की भक्ति के लिए क्या करना है कि भगवान का नाम सर्व मंगलकारी है। फिर वो कहते हैं कि चौथी बात कि कभी भी हमें कोई भी चीज को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चतुश्लोकी भागवतम में भी यही है, चतुश्लोकी गीता में भी है, हम सर्वस्व प्रभु मत इति सर्व मत भजते भाव बुद्धा भाव से। दोनों में यही चीज का है कि मेरे से अलग अगर सोचो ये चीज इंडिपेंडेंट कोई चीज नहीं हो सकती, सब मेरी शक्ति है, मैं शक्तिवान। कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति, जो भगवान के चरण को लोग शरण लेता है, भक्ति जागृत होती है, भगवान का दर्शन होता है, बहुत ही चीजों की आसक्ति खत्म हो जाती है। दूसरा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज, तो उसका उत्तर देते हैं, और दूसरे नवजन हवि तो क्या है, तीन भक्तों के बारे में बताते हैं, उत्तम मध्य और कनिष्ठ भक्तों के बारे में बताते हैं, और विशेष करके भक्तों के बारे में बताता है कि जो भगवान का भक्त होता है वो सब चीज को भगवान को विष्णु की शक्ति के रूप में वो देखता है। हरि बोल। जिसने एकमात्र वसुदेव की शरण ग्रहण कर लिया है उस काम कर्मों से मुक्त हो जाता है जो भौतिक काम वासना पर आधारित है। उच्च कल में जन्म भी अगर लेता है तो कभी भी इसके प्रति वो आसक्त नहीं होता, भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के शरण को शरण एक क्षण और आधे क्षण भी यदि नहीं छोड़ पाता, भले ही उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन या ऐश्वर्य क्यों न प्रदान किए वो नहीं लेगा, अगर उसको एक क्षण भी भगवान की भक्ति से विमुख किया जाए। इस प्रकार ऐसे शुद्ध भक्त जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में बांध रखा है वह भागवत प्रधान कहलाता है। तो ये हमने पहले तो तीन उत्तम मध्यम कनिष्ठ के बारे में पढ़ा, और फिर लास्ट 6 श्लोकों में विशेष करके जो उत्तम भक्त है उनके गुणों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न इस अध्याय के अंदर में प्रश्न है निम्मी महाराज का, थोड़ा हम संक्षेप में दो बात करते हैं। माया के बारे में बताइए, आपकी माया, पहली चीज आपकी माया के बारे में बताइए, आपकी माया बहुत प्रबल, और इस माया से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो आपकी माया के बारे में बताइए, इसका जवाब देंगे अंतरिक्ष तीसरे योगेंद्र, और इससे कैसे मुक्त हो जाया जा सकता है उसका जवाब देंगे चौथे नवयोगेंद्र प्रबुद्ध। तो आज हम लोग तीसरे शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 3 शीर्षक माया से मुक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास को। शुरू करते हैं। इस अध्याय में महाराज निम्बी द्वारा पूछे गए जिन 4 प्रश्नों के उत्तर दिए गए वे हैं: माया का स्वभाव तथा कार्य कैसा है, माया से दुर्लभ के पास से मुक्ति होने की विधि क्या है, भगवान नारायण की दिव्य स्थिति तथा कर्म योग की विधि जिससे मनुष्य सारे भौतिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। समस्त कारणों के मूल काम भगवान ने 5 तत्वों की सृष्टि की जिनसे बद्ध जीवों के भौतिक शरीर बनते हैं। हम लोग को सबको मालूम है, फिर भी रिपीट करें: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। जिससे संबंधित चाहे तो इंद्रिय तृप्ति या परमोच्च का अनुशीलन कर सकता है। इसका यूज वो खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकता है तो सकाम कर्मी कहलाएगा। और अगर इन चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है, शरीर और जो कुछ भी है वो युक्त बैरागी है। भगवान परमात्मा के रूप में प्रकट होकर सृजित जीवों के भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाता है और बद्ध जीव की 11 इंद्रियों को सक्रिय बनाता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। बद्ध जीव भौतिक शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और इससे वह विविध सकाम कर्मों में लग जाता है। वह अपने ही कर्मों के फलों से बाध्य होकर विविध योनियों में बारंबार जन्म लेता है और प्रलय आने तक अत्यधिक कष्ट भोगता रहता है। जब प्रलय सन्निकट होता है तो विराट स्वरूप की आत्मा संपूर्ण भौतिक सृष्टि को अपने में समेट लेती है और तब वह स्वयं समस्त कारणों के आदि कारण में प्रवेश कर जाता है, कारण दक्षाई विष्णु के अंदर में समा जाता है। इस प्रकार से भगवान 3 गुणों वाली अपनी माया को भौतिक ब्रह्मांड के सीजन पालन संहार के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस भौतिक जगत में नर तथा नारी के रूप में बद्ध जीव संभोगरत होते हैं। यद्यपि ये जीव अपने दुखों को दूर करने तथा अपने आनंद को सीमा रहित तक बढ़ाने के लिए निरंतर भौतिक प्रयास करते रहते हैं। लिखा है भौतिक प्रयास करते हैं। भौतिक प्रयास से हम अपने कष्टों को दूर नहीं कर सकते, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, किंतु इससे सदैव विपरीत परिणाम होता रहता है। लिखा है विपरीत परिणाम का इसका मतलब जितना भौतिक ऐश्वर्य के लिए जितना प्रयत्न करेंगे उतना ही हम अपने दुखों को और ज्यादा इनवाइट आमंत्रण देते रहेंगे। स्थायी सुख इस जगत में ढूंढे नहीं मिलता। स्थायी सुख कभी भी भौतिक चीज में नहीं मिल सकता है, क्योंकि वास्तविक सुख आत्मा का है। आत्मा का आनंद ही वास्तविक सुख है। आत्मा आध्यात्मिक है तो आत्मा को भी आध्यात्मिक भोजन चाहिए। भौतिक चीजों से ये ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज भौतिक चीज नहीं है जो हमें सुखी कर दे, चाहे वह पृथ्वीलोक हो या स्वर्गलोक, अर्थात चाहे 14 भुवन हो जिससे लोग अनुष्ठान तथा यज्ञ संपन्न करने के बाद अगले जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी तो सर दोनों ही में ईर्ष्या तथा स्पर्धा जीव का पीछा नहीं छोड़ती। और भी ऐसे बोल सकते हैं पूरे ब्रह्मांड 14 भुवन के अंदर में, स्वर्ग में जैसे कल माता जी बोल रही थी भोग ही भोग है, और ऊपर के भी जो लोग है जैसे हम चर्चा कर रहे थे जन लोग तप लोग में, वहां भी यज्ञ तपस्या ध्यान चलता रहता है। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल भी एक श्लोक के अंदर में पढ़ा था भगवान कहते हैं न तो मैं ज्ञान से न ध्यान से न तपस्या से किसी से प्रसन्न नहीं हो सकता हूँ, केवल मैं भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता हूँ। और इसके चलते जो हम ज्ञान ध्यान इसी बात करते हैं जीव का भी उसमें कल्याण नहीं होता, अपना कल्याण नहीं होता है। बड़े बड़े योगी हो सकते हैं, बड़े बड़े ध्यानी हो सकते हैं, बहुत बड़ी उम्र हो सकती है। सत्य लोक में ब्रह्मा जी की हमने बारे में उम्र के
इनकी आयु का बहुत कुछ पढ़ा है, भगवान कहते हैं, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। अर्थात जन्म और मृत्यु तो 14 ब्रह्मांड 14 लोकों में है ही है। खाली क्या है, जया और जरा व्याधि की मात्रा कम बेसी है। जितने उच्च लोक में जाते हैं तो अलग अलग वो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन है सब पूरे ब्रह्मांड के 14 भौतिक जगत के अंदर में। सब भौतिक है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक अलग अलग जिस भी योनि में रहते सबका भौतिक शरीर है, वो नष्ट होता है, पुनः जन्म होता है। इसलिए जो व्यक्ति संसार के कष्टों से स्थायी छुटकारा पाने का सचमुच इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता क्या है? वो यह है कि वह विचार निज द्वारा वैदिक शास्त्रों के निष्कर्षों की अनुभूति कर चुका हो और इस निष्कर्षों के द्वारा अन्यों को आश्वस्त कर से हरि वो पहले अपने को आचार में ला चुका हो, तत्व को समझ चुका हो, और उसके बाद में वो दूसरे बद्ध जीवों को बता सकता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारे भौतिक मामलों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, उन्हें ही प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। जब भी देखे कई बार है ना, जो नौ सिखे आपसे क्वेश्चन करेंगे, एक तरफ तो कहते हैं वो लोग भौतिक मामलों उसमें पूरे त्यागी होते हैं। तो हम लोग ने कई बार पढ़ चुके हैं, हमने विरक्ति की बात की है, त्याग की बात नहीं की। बोलचाल की भाषा में त्याग, त्याग का मतलब होता है आसक्ति को त्यागना। कोई चीज के प्रति, चीज को नहीं त्यागना, चीज के प्रति आसक्ति को त्यागना, इसको क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। प्रामाणिक गुरु को अपना जीवन तथा आत्मा मान कर हरि को विनित शिष्य को उससे शुद्ध भक्त की विधि सीखनी चाहिए, जो भगवान को तुष्ट करने वाली है। इस दिव्य इस शिष्य भक्ति मार्ग पर चलकर क्रमशः समस्त सद्गुण प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों, उनके प्राकट्य गुणों तथा पवित्र नामों को सुने, उनका गुणगान करे, उनका ध्यान करे। उसे जो भी अच्छी लगने वाली ये अभोग्य वस्तु प्राप्त हो, भगवान को तुरंत अर्पित कर दे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अपने प्राण तक भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसका क्या होगा कि इसका मतलब हुआ अपनी पत्नी, बच्चे, संतान को सब भगवान की सेवा में नियुक्त करिए, तो उनका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। तो भगवान यही चाहते, मेरे जो सारे जीव उनका कल्याण हो। क्योंकि हम जो पत्नी पत्नी जो संबंध है, ये तो कभी इसी जीवन का है, लेकिन हम सब लोगों का संबंध भगवान से तो शाश्वत संबंध है। इसलिए भगवान कहते हैं उसे अन्यों की सेवा करनी चाहिए और उनसे आदेश लेने चाहिए। विशेषता जो भगवत भक्त है, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर भगवान की महिमा का कीर्तन करने से मनुष्य तुष्ट तथा सुखी हो जाता है और भक्तों से प्रेम नीति स्थापित कर लेता है। इससे वह समस्त दुखों की कारण स्वरूप इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम हो जाता है। तो भक्तों का संग, भक्तों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जब भक्त को भगवान के शुद्ध प्रेम की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो उसे रोमांच हो आता है और वह अनेक भाव लक्षण प्रकट करने लगता है, जो कि भक्ति रसायन में हम लोगों ने पढ़ा, और जब भी मौका मिला तो पढ़ेंगे। वह भगवान से प्रत्यक्ष मिलता है और दिव्य आनंद से पूरी तो होता है। भक्ति योग की शिक्षा से तथा भगवत भक्ति में लगने से भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवान नारायण के प्रति पूर्णता अनुभूत होने पर भक्त दुर्लभ माया को पार कर लेता है। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन बताएंगे। भगवान ब्रह्मांड की सृष्टि पास संहार के कारण स्वरूप है, फिर भी उनका कोई पूर्ण कारण नहीं है, न इसका कोई पूर्व कारण नहीं है। नश्वर तथा निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत में स्थित रहकर वे नित्य तथा अपरिवर्तित रहते हैं। चतुर्थ श्लोकी भागवत में है कि भगवान सृष्टि के पहले भी थे। जब सृष्टि होती है तो भगवान का रहना स्वाभाविक है, और सृष्टि के बाद भी भगवान रहते हैं। भौतिक जगत नहीं रहता, सारे ब्रह्मांड वो विलीन हो जाते हैं कालोदक्षाई विष्णु के अंदर में। भगवान तो रहते थे, हैं और रहेंगे। सिंपल। वे मन तथा इंद्रियों से किसी सहायता के बिना समझे नहीं जा सकते। वे भौतिक जगत के प्राकृतिक से परे हैं, जो सूक्ष्म भौतिक वस्तु में दिखने वाले कार्य कारण के रूप में होते हैं। मूलतः अपनी माया द्वारा एक से विस्तार करके वे नाना रूपों में प्रकट होते हैं। वे जन्म, विकास, क्षय तथा मृत्यु से सदैव मुक्त है। तो भगवान का जन्म नहीं होता है, वो जो हम लोग पढ़े हैं ना, जो जीव है उसका शरीर जन्मता है, फिर बढ़ता है, फिर पैदा करता है, फिर धीरे धीरे वो क्षय होने लगता है,
उसके बाद में क्षय जो हमने परिवर्तन देखे, लेकिन ये परिवर्तन भगवान के शरीर में नहीं होते क्योंकि वो दिव्य है उनका शरीर। वो सर्वव्यापक साक्षी परमात्मा है, वे जन्म विकास क्षय तथा मृत्यु से मुक्त है और सर्वव्यापक साक्षी परमात्मा है जो सारे जीवों की मनोवृत्ति का निरीक्षण करता है। माने भगवान के सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो परमात्मा का क्या काम है? दो, उपद्रष्टा और अनुमंता, हमारे कर्मों का साक्षी है और हमें गाइड ही करता है। जब कोई व्यक्ति गंभीरता भगवान नारायण के चरणों में भक्ति करता है तो उसकी प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत पूर्व कर्म के फलस्वरूप हृदय के भीतर स्थित अशुद्ध इच्छाएं नष्ट हो जाती है। वो इस प्रकार हृदय निर्मल हो जाने पर तो भगवान को तथा अपने आप को दिव्य जीवों के रूप में देख सकता है कि अपने को और सबको दिव्य जीवों की, सभी जीव क्या ममेवान से जीव लोके जीव होते सब आध्यात्मिक है। कोई भौतिक में, सारे जीव आध्यात्मिक है, शाश्वत है। ठीक है। दिव्य वैदिक वांग्मय के प्रामाणिक अध्ययन से ही मनुष्य नियत कर्तव्यों, उन कर्तव्यों के संपन्न न होने तथा वर्जित कार्यों के अर्थ को ठीक तरह से समझ सकता है। जीव माने मनुष्य के जो कर्तव्य है, फूड रेगुलेटरी बिल बनाने की चीजें, इस कठिन विषय को कभी भी सांसारिक चिंतन से नहीं समझा जा सकता है। वो इस कठिन विषय को कभी भी भौतिक प्रयासों से, भौतिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। वैदिक आदेश मनुष्य को पहले सकाम धार्मिक कर्म करने की स्तुति करके अप्रतीक्षित श्रम मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। जिस तरह बच्चे को दवा खिलाने के लिए पिता उसे मिठाई देने का वचन देते हैं। यदि भौतिक इंद्रियों को न जीत सकने वाला अज्ञानी व्यक्ति वैदिक आदेशों को पूरा नहीं करता तो वह पाप में तथा अधार्मिक कर्मों में प्रवृत्त होगा। इससे उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु का पुरस्कार मिलेगा। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति वेदों द्वारा नियत किए गए नियमित कर्मों को अनासक्त होकर करता है और ऐसे कर्म का फल भगवान को अर्पित करता है तो उसे भौतिक कर्म के बंधन से पूरी मुक्ति मिल जाती है। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शास्त्र में प्रदत्त भौतिक सकाम फल वैदिक ज्ञान के वास्तविक लक्ष्य नहीं है, अपितु कर्म करने वालों में रुचि जागृत करने के लिए होते हैं। माने कर्म करने के लिए रुचि बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन लक्ष्य ये नहीं होता है। यदि पतंजलि वैदिक ग्रंथों में यथा तंत्रों में प्राप्त नियमों का पालन करते हुए भगवान हरि की पूजा करता है तो वह मिथ्या अहंकार के बंधन से तुरंत मुक्त हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना कि मुचकुंद, मुचकुंद ने कहा था, जब मुचकुंद को देवता कहते हैं कि हमसे वरदान मांगो, हाँ कोई भी वरदान मांग लेना, लेकिन एक चीज हम नहीं दे सकते हैं। वो क्या बोलते हैं? हम तुम्हें जन्म मृत्यु जया व्याधि से मुक्त नहीं कर सकते, वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। यदि बद्धजीव वैदिक ग्रंथों में यथा तंत्रों में प्राप्त नियमों का पालन करते भगवान हरि की पूजा करता है, वह मिथ्या कार्य बंधन से तुरंत मुक्त हो जाएगा। जब भक्त को वैदिक शास्त्रों के आदेशों को बतलाने वाले अपने गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी स्वरूप की पूजा करता है। इस तरह वह भव बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं, माया के बारे में बताया, इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो इसका सिंपल बताते हैं, भगवान की भक्ति, और वो भक्ति कैसे करनी चाहिए? शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में करनी चाहिए। श्री राजोवाच परस्य विष्णु ईशस्य मायी नाम अपि मोहिनी माया वेति तो इच्छामो भगवंतो ब्रुवंतु न। राजा निम्न ने कहा, अब हम भगवान विष्णु की उस माया के विषय में जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है। हे प्रभुओं, कृपा करके हमें उस विषय में बताएं। हे प्रभुओं, क्योंकि एक जन नहीं है, 9 जन है, इसलिए प्लूरल है। हे प्रभु। श्री सिद्धार्थ स्वामी के अनुसार इस अध्याय में ऋषभ देव के विभिन्न साधु पुत्र माया को तरने के साधनों, भगवान के गुणों तथा मनुष्य के लिए नियत कर्तव्यों का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया था, विष्णु मायाम इदम पश्चिम। कृष्ण भक्त को चाहिए कि समग्र ब्रह्मांड को भगवान की माया के रूप में देखे। इसलिए राजा निम्न साधु योगेंद्रों के इस विषय में अधिक विस्तार से बतलाने की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर के अनुसार ब्रह्मा इत्यादि देवतागण तथा पृथ्वी के मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी विशेष शिक्षा के द्वारा चालित होते।
इस तरह भी अपनी इंद्रियों को भौतिक ज्ञान की खोज करने में लगा। देवताओं के सूक्ष्म देवी इंद्रिया तथा मनुष्य स्थूल इंद्रिया भौतिक इंद्रिय विषयों का पाप तोल करने में लगी रहती। राजा ने भी 9 योगेंद्र में से अब श्री अंतरिक्ष हरि बोल से तथा उस माया के वास्तविक स्वभाव के विषय में पूरी तरह जानना चाहते हैं, जो बद्ध जीवों को कृष्ण भगवान से विमुख कराकर, दूर कराकर मोहने वाली भौतिक वस्तुओं के सामने घुटने टेकने के लिए बाध्य करती है। तो माया कैसी है, इसके बारे में अब अंतरिक्ष हमें बताएंगे। नानु त्रिपि है जुसन युष्मत वचो हरि कथामृतम संसार ताप निस्तप्त मर्त्य ताप भेषजम। यद्यपि मैं आपके द्वारा कही जा रही भगवान की महिमा का अमृत आस्वाद कर रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? निम्मी कह रहे हैं। फिर भी मेरी प्यास शांत नहीं। हरि बोल। भगवान तथा उनके भक्तों की ऐसी अमृतमय कथाएं संसार के 3 तापों से सताए जा रहे मुझ जैसे बद्ध जीवों के लिए औषधि का काम करने वाली है। तो यहाँ पर भगवान की महिमा कैसी है उस बारे में बताइए। तात्पर्य से सीधा स्वामी को शायद तर्क किया जा सकता है कि चूंकि भगवत भक्त के लक्षणों का पहले विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, जो कि हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, अतः पिछले श्लोक में वर्णित पद को प्राप्त करके मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकते, तो फिर आगे प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हरि कथा अर्थात भगवान तथा उनके भक्तों की कथा इतनी मनोहर तथा सुंदर है कि मोक्ष के बाद भी कोई उनका सुनना नहीं छोड़ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सोचेंगे कि अभी तो भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, भक्ति करके के भौतिक जगत से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? भगवान के धाम भी जा करके हमें यही काम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही जाना है। हरि नाम का कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा सब कुछ वही, यही चीज करनी है। लेकिन हरि कथा अमृत अर्थात भगवान तक उनके भक्तों की कथा इतनी बहुत सुंदर है कि विमोच के बाद भी कोई उसको सुनना छोड़ नहीं सकता। इस संबंध में चेतन महाप्रभु ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उक्रमणि कुर्वन्ति अहेतुकं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्माराम है और बाह्य भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट नहीं होते, वे भी उन कृष्ण श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति द्वारा आकृष्ट होते हैं, जिनके गुण दिव्य तथा कार्यकलाप अद्भुत है। भगवान हरि को कृष्ण कहते हैं क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग दिव्य रूप से आकर्षक है। कृष्ण है सर्व आकर्षक। भागवत के पहले कैंटो के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया, यदि एक बार रोग अच्छा हो जाता है तो फिर औषधि की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन परम पद पर कार्य तथा कारण भिन्न नहीं होते। हरि बोल। दोनों एक ही है, कारण और कार्य। अतएव कृष्ण की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण दिव्य आनंद के कार्य कारण है। राजा निमि ने योगियों से कहा, आप लोग भगवत प्रेम में लीन रहने वाले महान साधु पुरुष हैं। आप यद्यपि माया के बारे में कह रहे हैं, किंतु इसका अर्थ कृष्ण भावना भावित हो। आप ये न सोचिए कि आपने मुझे पहले ही सारी बातें बता दी। आपके उद्देश्यों के मादक अमृत ने मुझे भगवान के विषय में अत्यधिक सुनने के लिए उत्सुक बना दिया। हरि बोल। राजा निम्मी की महान राजा निम्मी भी महान भगवत भक्त थे, अन्यथा 9 योगेंद्र जैसे महापुरुषों से बातचीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। किंतु विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने अपने को भौतिक उपाधियों से प्रचन्न एक सामान्य जीव समझा। इससे उन्होंने माया का वास्तविक स्वभाव जानने के लिए उत्सुकता प्रकट की, जिससे वे माया द्वारा भव अग्नि में गिराने के भावी प्रयासों से बचे रह सके। हरि बोल। तो अब बता रहे हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष बताएंगे। प्रश्न क्या है भूलना नहीं है, माया के बारे में बताना है। ठीक है, तो अंतरिक्ष बता रहे श्री अंतरिक्ष वाच ये भी भूतानि भूतात्मा महाभूते महाभुज ससर्जो उच्च अवचानी आद्य आद्य स्वमात्रा आत्म प्रसिद्ध
श्री अंतरिक्ष ने कहा, हे महाबाबू राजा नेमी, भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर समस्त सृष्टि के आदि आत्मा ने उच्चतर तथा निम्नतर योनि के जीवों को उत्पन्न किया है, जिससे ये बद आत्माएं अपनी अपनी इच्छानुसार इंद्रिय तृप्ति अथवा चरम मोक्ष का अनुसरण कर सके। अर्थात उनको जो अल्प स्वतंत्रता दी गई है वो उसका चाहे दुरुपयोग करे या सदुपयोग किए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में माया का वर्णन उसकी शक्तियों अर्थात गुणों के वर्णन के माध्यम से हुआ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने माया को गुणमयी अर्थात भौतिक गुणों से युक्त कहा है। इस श्लोक में भौतिक गुणों को प्रचंड रूप से उच्च वचानी अर्थात उच्च तथा निम्न योनियां बताया गया है। जिस विविध योनियां प्रकट होती है उसी तरह उनमें सुंदरता, उपरूपता, शक्तिमता, दुर्बलता आदि गुण उनमें प्रकृति के गुणों के समानुपात के अनुसार पाए जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई, कारण गुण संघर्ष से सद सद योनि जन्मसु, अच्छी तथा बुरी योनि में भौतिक प्रकृति के साथ जीव की संगति से ऐसा होता है। इसी तरह का अन्य कथन भगवद गीता में देखे, उदर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण धृतिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी में स्थित है नीचे नरक लोकों में जाते हैं। हरि बोल। भौतिक जगत के 3 सामान्य विभाग हैं, देव, तिर्यक तथा नर। विविध योनि में भौतिक इंद्रिय की विविध सुविधाएं। देव माने देवता, तिर्यक माने वो पशु जो जड़ ये पशु ये सब योनि में जो है, और नर है मनुष्य योनि। विविध योनियों में विविध भौतिक इंद्रिय तृप्ति की विविध सुविधाएं। विभिन्न योनियां विभिन्न प्रकार की इंद्रियों द्वारा यथा जन्नांग, नथुने, जीभ, कान तथा आंखों द्वारा जानी जाती है। उदाहरणार्थ कबूतरों को असीम संभोग की छूट दी गई है, भालुओं को सोने की बहुत अधिक छूट है, बाघों सिंहों में लड़ने भिड़ने एवं मांस खाने की प्रबल इच्छा रहती है, घोड़ों को तेज दौड़ने के लिए टांगे, चिल्लो गीतों को तेज दृष्टि प्रदान की गई है इत्यादि। मनुष्य अपने विशाल मस्तिष्क द्वारा जाना जा सकता है, जो ईश्वर को समझने के निमित्त होता है। इस श्लोक में स्वमातात्म प्रसिद्ध ये वाक्यांश महत्वपूर्ण है। स्व का अर्थ है स्वामित्व। सारे जीव भगवान के अंश हैं, ममे वांस से जीव लोके जीव पुत्र सनातन है। इसलिए इस श्लोक के अनुसार उनके पास 2 विकल्प होते हैं, मात्रा प्रसिद्धि तथा आत्म प्रसिद्धि। मात्रा का अर्थ भौतिक इंद्रिया और प्रसिद्धि देवता का संपन्न होने का। अतः मात्रा प्रसिद्धि का अर्थ इंद्रिय तृप्ति में दक्ष पूर्वक लगे रहे। दूसरी ओर आत्म प्रसिद्धि द्योतक है, हरि बोल, कृष्ण भावना भावित का। ये अपनी इंद्रिय तृप्ति या भगवान की इंद्रिय तृप्ति, भगवान के लिए आदेशों के लिए कार्य करना, ये हमारे लिए कल्याणकारी है, और इसी को कृष्ण भावना भावित कहते हैं। आत्मा की 2 कोटि है, जीवात्मा जो कि आश्रित है और परमात्मा जो कि स्वतंत्र। कुछ जीव दोनों ही प्रकार की आत्मा को समझना चाहते हैं, तो इस श्लोक में आत्म प्रसिद्धि सब सूचित करता है कि उन जीवों को ऐसा ज्ञान प्रदान करने के लिए तथा इस पर भगवत धाम जहाँ जीवन शाश्वत है और आनंद तथा ज्ञान से भरपूर है, वापस जाने के लिए इस जगत में अवसर प्रदान किया जाता है। श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद भागवत के वेद श्रुति निम्नलिखित श्लोक उद्भुत करके पुष्टि की। श्रुतियों की प्रार्थना हमने पढ़ा है ना, कैंटो 10 के 87 अध्याय में। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जना नाम सिद्धत प्रभु मत्तार्थ च भवातश्च आत्मने अकल्पनाय च। भगवान ने जीवों में बुद्धि दी है, इंद्रिया, मन तथा प्राण उत्पन्न किए, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति कर सके, उच्चतर जन्म पाने के लिए यज्ञ कर सके, और अंतर्गत परमात्मा के लिए यज्ञ कर सके। श्री जी गोस्वामी के साथ भगवान की सृष्टि का वास्तविक प्रयोजन केवल एक है, हरि बोल, बहुत ध्यान से, केवल एक है, भगवान की भक्ति को अग्रसर कराने के लिए सुविधा प्रदान करना।
यद्यपि यह कहा गया है कि भगवान इंद्रिय तृप्ति सुलभ बनाते हैं, किंतु यह समझना हो कि भगवान बद्ध जीवों की मूर्खता को अंततः कभी क्षमा नहीं करते। भगवान इंद्रिय तृप्ति को सुलभ इसलिए बनाते हैं, हरि बोल माता पर, जिससे जीवों को धीरे धीरे ज्ञान हो जाए कि भगवान के बिना भोग करना व्यर्थ है। इंद्रिय तृप्ति करो, इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो कष्ट मिलते हैं, सुख तो मिलता नहीं। तब उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि भगवान के बिना भोग करना व्यर्थ है। हर जीव कृष्ण का दीवान से। वैदिक वाग्यम में भगवान ने एक विधान दिया है, वो क्या है? जिससे सारे जीव धीरे धीरे अपनी मूर्खता की प्रवृत्ति को समाप्त कर ले और उनकी शरण में जाने के महत्व को समझे। भगवान निसंदेह समस्त सौंदर्य, आनंद तथा संतोष के आकार है, और वे हर जीव का धर्म है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में रत हो। यद्यपि ऊपर से सृष्टि के दो प्रयोजन लगते हैं, क्योंकि यह समझ लेना होगा अंततः प्रयोजन एक है। इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था अंततः जीवों को भगवताम वापस ले जाने के एकमात्र प्रयोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक में चर्चा करते हैं। भगवान हम आए किस लिए हैं? तो भगवान को मालूम है, तो वो आए किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो जब आ गए तो भगवान फटक से नहीं कहते हैं इसको सब छोड़ो, भगवान वो इंद्रिय तृप्ति करने का मौका देते हैं, लेकिन साथ ही साथ गुरु आचार्य साधु को देते हैं, देखो इस इंद्रिय तृप्ति से हमारी तुष्टि नहीं हो सकती। जितनी इंद्रिय तृप्ति में जाएंगे 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 उतना हमारा क्या है, बंधन और कड़ा मजबूत होता चला जाएगा। जब तक कि हम भगवान की भक्ति का सहारा नहीं लेते, शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। ये इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं। नेक्स्ट, एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंच धातु एक दशदा आत्मानं विभजन जुष्यते गुणान। परमात्मा उत्पन्न किए गए प्राणियों के भौतिक शरीर में प्रविष्ट होकर मन तथा इंद्रियों को क्रियाशील बनाता है, और फिर इस तरह बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति हेतु तीन गुणों तक पहुंचाता है। हरि बोल। इस श्लोक पर श्री भक्ति सती ठाकुर की टीका का सारांश इस प्रकार, एक परमात्मा स्थूल भौतिक तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में प्रवेश करता है और भौतिक मन को क्रियाशील बनाकर बद्ध जीव के इंद्रिय कर्मों को पांच कर्मेंद्रिया, पांच आंख कान नाक जीभ तथा त्वचा में सूक्ष्मतः विभाजित कर देता है, और उसके बाद पांच स्थूल कर्मेंद्रिया हाथ पांव वाणी जन्नांग तथा मुख में विभाजित कर देता है। चूंकि मुक्तात्मा में भगवान की सेवा करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः वे अच्छाई बुराई के भेद के प्रति आकृष्ट नहीं होती। वे उन भगवान की भक्ति तथा प्रेम से अपना आनंद प्राप्त करते हैं, जो भौतिक सृष्टि से परे अपनी दिव्य लीलाओं का नित्य आस्वादन करते हैं। जब बद्ध जीव भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध को भूल जाते हैं तो उनमें अभेद इच्छाएं जागृत होती है। तो जब भी कहेंगे अभेद इच्छाएं का मतलब है वो इच्छाएं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, वो आसुरी प्रवृत्ति कहलाती है, अभेद इच्छाएं कहलाती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमको इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहना पड़ता है। अतः वे भगवान विष्णु के रूप स्वाद गंध आदि पक्षों की सेवा न कर सकने के कारण सकाम कर्म के कटु फलों से बंध जाते हैं। किंतु यदि किसी तरह से उनका भगवत प्रेम जागृत हो उठता है तो बद्ध जी अपने सारे इंद्रिय कार्यों को भगवान की दिव्य लीलाओं की सेवा में लगा देता है। हरि बोल। वस्तुतः सारे भौतिक कार्यकलाप अत्यंत अवांछनीय है, किंतु माया के प्रभाव से बद्ध जीव अच्छे बुरे तथा सुख दुख में अंतर देखने लगता है। भगवान या परमात्मा जीवों की दृष्टि तथा समष्टि चेतना में प्रवेश कर चुकने के फलस्वरूप हर एक के हृदय की बात जानते हैं। परमात्मा के रूप में जब भगवान जीव के रहते हैं तो वो क्या है? उपद्रष्टा है, साक्षी है उनके कार्यों। अतः जब निष्ठावान जीव आध्यात्मिक सिद्धि की कामना करता है तो भगवान उसे भव बंधन से मुक्त करके वैकुंठ पति की सेवा करने की उसकी उत्कट इच्छा को जागृत
कर देते हैं। हरि बोल। तो भगवान के ये ऊपर निर्भर है कि भगवान की हम सेवा करें, भगवान की शरण में जाएं, और नहीं तो या माया की शरण में जाए। किंतु अज्ञानवश बद्धजीव अपने को सेवा का सही लक्ष्य मानता है और संपूर्ण अस्तित्व को ठीक से नहीं समझ पाता है। हरि बोल। गुणे गुणान स भुंजान आत्म प्रद्योतिते प्रभु मन्यमान इदं शिष्टम आत्मान ही संजते। भौतिक देह का स्वामी हम जो जीव है, व्यष्टि जीव, परमात्मा द्वारा सृष्टि की गई अपने भौतिक इंद्रियों द्वारा, प्रकृति के तीन गुण द्वारा बनाए गए इंद्रिय विषयों का भोग करने का प्रयास करता है। इस समय उत्पन्न भौतिक शरीर को अजन्मे नित्य आत्मा के रूप में मानने के कारण भगवान की माया में फंस जाता है। तो भौतिक, इसको पूरा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको पूरा पहले तात्पर्य करके इसको एक्सप्लेन। इस श्लोक में जीव को प्रभु अर्थात स्वामी कहा गया, क्योंकि वह परम स्वामी कृष्ण का सूक्ष्म अणु होता है। जीव अणु है और भगवान कृष्ण विभु है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भगवत गीता में 15 अध्याय के 8वें श्लोक में जीव को ईश्वर अर्थात नियंता कहा गया। शरीरम यत् आपनोति यत् यत् च अपि उपकृताम ईश्वरः गृहत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाश्रयात्। इस भौतिक जगत में जीव जीवन की विविध धारणाओं को एक शरीर से दूसरे में बहन करता है, जिस प्रकार वायु गंध को ले जाती है। श्रील प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में लिखा है, जहां पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे किंचित स्वतंत्रता, किंचित माने अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो भी परिवर्तन होता है वह उसी पर निर्भर करता है। यह कथन इस अध्याय के श्लोक 3 के स्वमात्रा तथा आत्म प्रसिद्धि शब्दों की पुष्टि करता है। यदि भगवान जीव की अल्प स्वतंत्रता में बाधक बने तो जीव भगवान की भक्ति में लगे ही क्यों। हरि बोल। क्योंकि प्रेम में प्रेमी की मुक्त पसंद निहित रहती है। यहाँ पर प्रभु शब्द सूचित करता है कि जिससे एक बच्चा अपने पिता से खिलौना गाड़ी पाकर अपने पिता द्वारा असली मोटर कार चलाने का अनुकरण करते हुए फुटपाथ पर अपनी गाड़ी चलाता है, उसी तरह जीव परमेश्वर द्वारा चुनी गई 84 लाख योनि में विश्व भर में असंख्य शरीर धारण करके भटकता रहता है। इससे जीव भौतिक शरीर के मिथ्या अहंकार द्वारा मुक्त होकर ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न कर लेता है जिसमें वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर लगाता है, जैसा कि वयम द्वितीया अभिनिवेशतः निवेशतः स्यात्। भागवतम 11वें कैंटे का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा दूसरे अध्याय में कहा। श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या दूसरी तरह से की है। यदि प्रभु शब्द का भगवान दिया जाए तो गुणे करता सद्गुण लगाना पड़े, क्योंकि गुण से या तो प्रकृति के गुण या प्रशस्ति गुण, जैसा कि श्लोक यस्यास्ति भक्ति भगवती अकंचना सर्वे गुणे तत् क्षमा सते सुधा का द्योतक। तब इस श्लोक का अर्थ होगा कि भगवान अपने दिव्य गुणों से यथा दया से अपने भक्तों के गुणों का आस्वादन कर सकते हैं। तब आत्म प्रद्योतिते यह बतलाएगा कि समस्त सद्गुणों के आकार भगवान की शरण में जाकर शुद्ध भक्तों में उन्हीं जैसे देवी गुण आ जाते हैं। माने देवी गुण आ जाते हैं जीव के अंदर में। भगवान और जीव में एक्चुअली क्या है कि जो गुण है जो जीव और भगवान में, वो क्या है, वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। और उसमें भी उसकी जो चेतना जो होती है विशुद्ध चेतना होती है किसी में, लेकिन चूंकि वो अणु है वो भौतिक जगत में आकर तीन गुणों में बनकर दूषित, उसकी चेतना दूषित हो जाती है। लेकिन भगवान की चेतना सदैव आनंद में रहती, सच्चिदानंद शुद्ध चेतना बनी रहती है। मन्य मान इदम सिस्टम आत्मानम, यह सूचित करेगा भगवान अपने भक्तों के शरीर को अपने ही जैसे आध्यात्मिक स्तर पर मानते हैं, है भी।
जैसा कि आचार्य माँ बीजानियात न अवमन्यत कर हिचित पंक्ति से सूचित होता है। भगवान अपने शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार उससे प्रेम पास में बंध जाते हैं। उदाहरणार्थ, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपनी नगरी द्वारका के लिए विदा हो रहे थे तो महाराज युधिष्ठिर की प्रेम पूर्ण याचना से भगवान को हस्तिनापुर में कई सप्ताहों तक रुक जाना पड़ा था। हरि बोल। इसी तरह जब वृंदावन की वृद्धा गोपियां ताली बजाती तो कृष्ण कठपुली की तरह उनकी ताल पर नाचने लगते थे। इस विषय से संबंधित श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। 9वें कैंटो का 4था अध्याय। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मन मन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मना कभी। सबको याद आ गया होगा कैंटो 9 में जब भगवान अम्बरीश महाराज के प्रति चरणों में जब अपराध करता है दुर्वासा मुनि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे अन्य कुछ को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। ये दुर्वासा मुनि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार प्रभु शब्द को इस प्रकार समझा जा सकता है। स सूचक है प्रकर्षण अर्थात अत्यधिक और भू सूचक है भवती अर्थात जन्म लेना। इस प्रकार प्रभु सूचक है प्रकर्षणेन देवतिर्यक आदिशु भवतीश अर्थात बारंबार देवताओं पशुओं मनुष्य अन्य योनियों में जन्म लेना। शुद्ध भक्त के आध्यात्मिक कृत शरीर के प्रति भगवान की अनुरक्ति के संबंध में श्री जीव गोस्वामी ने कथन की पुष्टि करते हुए श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने चेतन चेत कर 2 श्लोक उद्धृत किए प्रस्तुत किए। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण से ही देह कोरे तार चिदानंदमय अप्रकाति देह तार तार चरण बोले। हरि बोल। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान की सेवा में अपने को समर्पित करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान स्वीकार करते हैं। जब इस तरह भक्त का शरीर चिदानंदमय हो जाता है तो भक्त उस दिव्य शरीर में भगवान के चरणों की सेवा करता है। तो जीव माया भगवान भगवान की भक्ति। जीव भगवान के समान है, गुणों में भगवान के समान है, चेतना उसकी कृष्णमय है अर्थात सेवा भाव है। वो अपने को जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यता वो चेतना बनी रहती है। लेकिन इस चूंकि माया के बारे में पढ़ रहे हैं, भौतिक जगत में जब जीव आता है तो माया के 3 गुणों से बंद कर करके उसकी जब चेतना कलुषित हो जाती है तो उसको शुद्ध करने के लिए शुद्ध भक्तों के संग की दरकार पड़ती है। और बार बार यहाँ पर भगवान हर जगह तात्पर्य में ही लिख देते हैं कि शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ। अर्थात हमें वास्तव में इस माया से निकलना है। तो अभी देखिए सोल्यूशन नहीं दिया गया है, अभी खाली माया के बारे में पूछा जा रहा है। प्रभुपाद जी कितनी कृपा है, पहले से अपने तात्पर्य सोल्यूशन दे देते हैं कि एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण में रह करके भक्ति कर करके माया के चंगुल से छूटा जा सकता है। कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सनिमितानि देहवित् तत् तत् कर्म फलम गुह्यं भ्रमति सुखो इतरम। तीव्र भौतिक इच्छाओं से प्रेरित देहधारी जी अपनी कर्मेंद्रियों को सकाम कर्म में लगाता है। तब वह इस जगत में घूमते हुए तथाकथित सुख दुख में अपने भौतिक कर्म के फलों का अनुभव करता है। ये भौतिक जगत ये माया का जगत है जिसके अंदर में जीव अपने कर्मेंद्रियों को सकाम कर्म में लगाता है क्योंकि वो अपने इंद्रिय तृप्ति चाहता है। तब तथाकथित सुख दुख में अपने भौतिक कर्मों के फलों का अनुभव करता है। कुकर्म करता है तो दुख मिलता है, अच्छे कर्म करता है तो भौतिक सुख मिलते हैं। प्लीज आध्यात्मिक सुख का सवाल ही नहीं उठता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि जीव अपने पूर्व कर्मों के फलों के अधीन रहे तो उसे स्वतंत्र इच्छा के लिए अवकाश ही कहा रहा। एक बार पाप कर्म कर लेने के बाद जीव दुख की अनंत श्रृंखला में बंध जाएगा और निरंतर पूर्व कर्मों के अधीन रहेगा। इस विचार से ईश्वर न्यायप्रिय तथा सर्वज्ञ नहीं हो सकते क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के फलों के साथ
जो इससे भी पूर्व कर्मों के फल होते हैं, पार करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि सामान्य भद्र व्यक्ति भी निर्दोष व्यक्ति को अकारण दंड नहीं, हरि बोल। क्योंकि सामान्य भद्र व्यक्ति भी निर्दोष व्यक्ति को अकारण दंड नहीं देगा, तो फिर इस जगह कैसे हो सकता है जो इस जगत में बद्ध जीव आशा दुख भुगता दे सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सब। अरे कोई साधारण आदमी जो होता है, जिसमें थोड़ा भी कॉमन सेंस होता है, कोई भी भद्र जेंटलमैन, जैसे हम लोग देखते हैं जो जेंटलमैन होता है, सतोगुणी होता है, तो कोई थोड़ी ना किसी दूसरे को तकलीफ देगा, नहीं देगा। तो फिर भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब हमारे पूर्व के जन्मों का फल है। इवन देखे देवता, सॉरी, पांडवों को भी तो कष्ट हुए थे, लेकिन हमेशा एक याद रखेंगे प्लीज, कभी भी ऐसा, ये तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, पांडवों को जो कष्ट भोगना पड़ा था वो उनके पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण नहीं थे। वो तो केवल भगवान लीला के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखो, हमारे जैसे कर्म होंगे उन्हीं के अनुसार हमें उसको भोगना पड़ेगा। इसमें भगवान कभी भी क्या करते, मदद तो करते हैं, भगवान गुरु भेजते, आचार्य भेजते, सारी सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान जैसे माँ है, उदाहरण के लिए देते हैं, कोई बच्चा गलती कर बैठता है, एक कोई बच्चा है, मोमबत्ती जल रही है, उसमें अपनी अंगुली लगा देता है तो जल जाती है, तो गलती उसने कर दी, उसको जल गई। तो उस समय क्या होता है, उस समय वो अपनी माँ के पास दौड़ के जब जाता है, तो माँ उसको अपने शरण में ले लेती है, उसको मरहम पट्टी लगा देती है, दर्द तो होता ही रहता है। तो उसी प्रकार हमने गलती की है तो हमारे कष्ट तो होते रहते हैं, लेकिन जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान की कृपा रूपी दवा, शुद्ध भक्तों का समाधि, वो धीरे धीरे हमारे जो दर्द हो रहा है ना, उसको दूर कर देंगे। इस मूर्छापुत्र का खंडन, कभी भी ये नहीं बोलना कि हम भगवान के हमें कष्ट क्यों मिलता है, ये इसलिए कभी नहीं कह रही, हमारी गलती है, अर्थात हमने अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। इस मूर्छापुत्र का खंडन एक व्यवहारिक उदाहरण द्वारा दिया जा सकता है। यदि मैं हवाई, बहुत सुंदर उदाहरण है, यदि मैं हवाई उड़ान के लिए टिकट खरीद लूं और जहाज में चढ़ के यात्रा शुरू कर दूं, तो जहाज में मेरी यात्रा करने के निश्चय के अनुसार मुझे तब तक यात्रा करनी होगी जब तक जहाज नीचे न उतरे। यद्यपि मुझे अपने इस निर्णय के परिणाम को स्वीकार करना ही होगा, किंतु जहाज में चढ़े चढ़े मैं कई नए निर्णय कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो हवाई जहाज की परिचारिका के द्वारा प्रदत्त भोजन तथा पेय स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं, मैं पत्रिका या अखबार पढ़ूं, सोऊं, टहलूं, यात्रा से बातें करूं आदि। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जहाज में चढ़ने के पूर्व नील के साथ किसी विशेष नगर तक यात्रा करते रहना मुझ पर थोपा हुआ, किंतु इस परिस्थिति के अंतर्गत भी मैं नए नए निर्णय ले सकता हूँ, जिनके नए नए परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण, यदि मैं जहाज हवाई जहाज में उत्पात मचा दूं तो जहाज उतरने पर मुझे बंदी बनाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि मैं अपनी बगल में बैठे किसी व्यापारी से वित्ता कर लूं तो भविष्य में मुझे व्यापारिक आदान प्रदान में लाभ हो सकता है। हरि बोल। इसी तरह कर्म के नियमों के साथ यद्यपि जीव को बाध्य होकर एक विशिष्ट शरीर ग्रहण करना होता है, किंतु मानव जीवन में सदा ही स्वतंत्र इच्छा तथा निर्णय लेने की गुंजाइश रहती है। स्वतंत्र इच्छा भी तो ब्रैकेट में फिर से लिख देंगे, अल्प स्वतंत्रता। भगवान को इसलिए अन्याय नहीं कहा जा सकता कि वे जीव को अपने वर्तमान कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। यद्यपि जीव अपने पूर्व कर्म का फल भोग रहा है। श्री विश्वनाथ शक्ति ठाकुर के साथ माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि नरक में रहते हुए भी गर्मित बुद्धिजीव यही सोचता है कि वह जीवन का आनंद लूट रहा। हरि बोल। ये बहुत पावरफुल बात है कि माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि नरक में रहते हुए भी गर्वित बद्ध जीव यही सोचता है कि वह जीवन का आनंद लूट रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। आज तो नहीं कर सकते हैं, टाइम हो रहा है। 1 मिनट सोचिए, देखिए इसके ऊपर में भगवान कपिल ने माता देवती को कहा है, अभी हम लोग जितने भी भौतिक कार्य करें सोचते हैं ये आनंद है, ये वास्तव में क्या है, हमारा मति, ये माया का प्रभाव है।
उदाहरण दिया है भगवान कपिल ने। माता देवती को कहते हैं सुअर है ना, सुअर, सुअर विष्टा खाता है लेकिन उसको जलेबी की तरह उसको आनंद आता है। वो सोचता है अगर उसको जलेबी देंगे तो जलेबी नहीं खाएगा, वो विष्टा ही खाएगा। हमारी ये स्थिति है कि हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं और अपने इस भौतिक शरीर के लिए अलग अलग व्यवस्था करते हैं, और जब उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हम वास्तव में सुखी हैं। लेकिन भूल जाते हैं अरे काल, मृत्यु हमारा इंतजार कर रहा है। ये जो भोग रहे हैं ना, भोग रहे हैं ना, तो ये मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। थोड़े समय का ये भोग है और उसके बाद में काल आएगा सब। उसके बाद में क्या मिलेगा? भगवान का धाम तो नहीं मिलेगा, फिर दूसरी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। तो ये चलता रहता है। इसीलिए भौतिक भोग की इच्छा सबसे ज्यादा गर्हित, गंदा ये हमारा जीवन है। तो करना क्या है? मनुष्य योनि है, अल्प स्वतंत्रता मिली है, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज अल्प स्वतंत्रता का हम लोग सदुपयोग करने का प्रयास कर रहे, और इसी को हमको कंटिन्यू रखना है। हरे कृष्णा। तो यही चीज में अभी पूरा बताएंगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से कि माया क्या है। ये हमें अंतरिक्ष बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि वो अपने तात्पर्य के माध्यम से बताएंगे कि देखो इससे निकलने का क्या उपाय है। प्रत्येक श्लोक में आप देखेंगे प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है। पट से बोल देंगे मेरा जीव घबरा नहीं जाए, फट से बोल देंगे घबराने की बात नहीं है, प्रभुपाद जी फट से बता देंगे कोई बात नहीं, शुद्ध भक्तों का संग करो और भक्ति कर करके आप निकल जाओगे। तो हर जगह प्रभुपाद जी बार बार हमें उत्साह देते हैं, और ये झूठा उत्साह नहीं है, सच बात बताते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्ण। ये हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। तो ये भी विराम देते हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि कल हम लोगों की जो सीडीसी की मीटिंग हुई थी, तो इस बार जो भक्ति बीज का पंडाल जो बंधा है, कॉमन पंडाल नहीं है। जो 6 सीडीसी हैं, हम लोग हैं, अपने लोगों का एक सीडीसी है जिसके अंदर में गौरांग ग्रुप, जगन्नाथ ग्रुप और हावड़ा ग्रुप है। वो तीनों मिलकर करके उनको एक डिपार्टमेंट दिया, माने 6 खंड बना देते हैं, 6 भाग बना दिए जाएंगे, सबके अलग अलग गेट होंगे, 6 जगह है। तो उसमें इस बार सेवा बहुत ज्यादा मिल गई, क्योंकि अब एक जो डिपार्टमेंट मिलेगा, माने लोगों को कितना 700-800 स्क्वायर फीट का ना अच्युत अजय दास प्रभु, 8,000। 700-800 स्क्वायर फीट का हॉल मिलेगा पूरा हमारे को, जिसमें जगन्नाथ ग्रुप, हावड़ा ग्रुप और गौरांग ग्रुप के भक्त लोग टेबल लगा कर करके प्रचार करेंगे। ठीक है? तो इस बार अलग से हाईलाइट हो जाएगा कि कौन कौन सा खांचे में किसने ज्यादा प्रचार किया और रजिस्ट्रेशन किए। तो बहुत बड़ी सेवा है। तो अभी हम लोग को कैसे करना, अच्युत जयदास प्रभु, क्योंकि सारा अरेंजमेंट खुद को ही करना पड़ेगा। तो जैसे विनय गोम्बी प्रभु बोले, मैं तो सादा सब जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स है उन लोगों को बुलाऊंगा। बाहर वाले लोग आते हैं लेकिन वो रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, सारी मेहनत होती है। इससे अच्छा है कि हमारे अवनी ग्रुप है, हमारे डायमंड ग्रुप है, अवनी ग्रुप है, इमामी ग्रुप है, अलग अलग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, उनसे लोगों को इनवाइट करेंगे और उनको बुलाएंगे। तो ये भी एक है। और अलग अलग जीवन जिज्ञासा वाला भी है, वो भी हम लोग एक तो माने पैम्पलेट बना कर करके, जैसे राधा बल्लभ प्रभु के पास में होगा, वो भी हम लोग उनको दिखा सकते हैं कि जीवन जिज्ञासा का मतलब क्या है, हम लोग भक्ति बीज क्या है, जो हम लोग पहले प्रीचिंग करते थे स्टार्टिंग में, उसी को लेके बैठते थे हमेशा। सब बहुत अच्छा होता था। वो जो नए नए लोग आते उनको बताते थे तुम कौन हो, उनको ना वो दिखाते थे पैम्पलेट, वो दिखाते थे A4 वाले फॉर्मेट में रहता था, वो लोग उनको देते थे, चाहते तो उनको हम लोग दे भी सकते थे, ये देखो। तो इसको समझाने के लिए हम लोग आपको एक बार डिस्प्ले करके मैंने जीवन जिज्ञासा कोर्स करेंगे। आप आइए, जुड़िए, वहां उनको प्रसाद देते हैं और चेष्टा करते हैं वो हमसे जुड़े। तो यही चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले को भी दिखा सकते हैं।
अच्युत अजय दास बाबू थोड़ा अपने सोच सकते हैं, समय लेकिन बहुत कम है, 8 दिन केवल अभी हाथ में है, 7 दिन। वर्किंग वर्किंग कर रहे हैं, तो आज और बात करूंगा आपसे अभी, तो फिर करके जैसे भी है उसको। ठीक है, थैंक यू कि हम सो लोग मच। ये रिक्वेस्ट सब करें, भक्त इस बार जगन्नाथ यात्रा में आए और अपने साथ में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेकर के आए, जो भी अपने आस पड़ोस के रिलेटिव हरी जितने भी बोल। लेकर के, और सिर्फ दर्शन नहीं कराए, हमारे भक्ति वृक्ष पंडाल में भी जरूर लेकर के आए उनको, हमसे मिलवाएं और पंडाल में लेकर के आए। ये समझ में रिक्वेस्ट। आ गया क्या बोल रहे हैं प्रभु, कि इस बार चूंकि हमारे जगन्नाथ गुप्ता है तो आपने ही से रिलेट उन लोगों को लेके आइए, इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहीं पर बैठ के आराम से उनको समझाएंगे, भीड़ भड़का उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, और वहीं बैठ के समझाएंगे, पूरा समय सबको मिलेगा, सब लोग वहां पे आइए, उनको प्रीच कीजिए, जो भी हमने सीखा भी, जो चर्चा कर रहे हैं वही चीज उनको समझा करके उनको जोड़िए, और बहुत सुंदर बात करिए, और वहीं पर बैठ करके हम 1-2 क्लास नई भक्ति भी खोल सकते हैं। हरी बोल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। खाली बाबू इनपुट थोड़ा कर लेंगे, वो जो ये थोड़ा राधा बल्लभ प्रभु से मैं भी बात करूंगा, है, तो आप भी थोड़ा जो पे मिले, नहीं तो क्या है प्रभु, अभी आपसे बात कर रहे थे, मुझको याद है, अगर कुछ भी हो ना, तो निरंजन झुंझुनवाला को मैं बोलूंगा रेडीमेड बना के दे देंगे वो बेचारे, उनका काम ही वही है, उनके पास में इनपुट रहता है कि प्रभु जीवन जिज्ञासा का अच्छे से बना के दीजिए, तो इसका बना के दीजिए, वो बना के दे देंगे, ठीक है ना। ठीक है प्रभु। ओके, थैंक यू। ओके हरे प्रभु जी, हरे सादर प्रणाम। प्रभु जी, सादर। इस साल गुंडीचा मंदिर के तिरुपति के आदल से बन रहे हैं क्या? क्या चीज? तिरुपति मंदिर के आदल से बन रहे हैं अभी इस बार गुंडीचा मंदिर पार्कसिट में। साउथ इंडिया का वो इस बार जो है ना वो, तिरुपति सुन रही हूँ। हाँ, साउथ इंडिया का तिरुपति है क्या? तिरुपति हाँ, है, तिरुपति प्रभु जी, है। तिरुपति बालाजी का होगा प्रभु जी। हरि बोल। साउथ इंडिया के एग्जैक्ट जो आप बोल रहे हैं, तो जब आपने सुना तो सही सुना होगा, हाँ, तो वही होना चाहिए, हाँ? मैं चेक करके बता दूं, ओके। हरे कृष्णा। सस्पेंस रहने दीजिए अब। हरि बोल। 16 तारीख को जाएंगे, 16 को नाइट में पहुंचेंगे, दिख जाएगा क्या बना है। दिख जाएगा, और अभी हम लोग को आजकल में जाना भी पड़ेगा, साइट में हम लोग को जाना भी पड़ेगा, हाँ? तो मैं अच्युत दास बाबू और जो भी भक्त जाना चाहे तो जरूर चलेंगे साथ में, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे हाँ, लाइव धन्यवाद। दर्शन हो जाएगा क्या प्रभु जी? हाँ माता, हाँ, हाँ जरूर हो मुझे जाएगा, लाइव दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों क्योंकि नहीं मैं तो होगा। पटना में हूँ ना। हाँ 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 माता जरूर जी। होगा, हाँ प्रभु जी कराएंगे आपको दर्शन। तो कराएंगे हम लोग, हाँ। ठीक जी है, हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, तो हम लोग यही विराम देते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर आज का सेशन में विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल। कृष्ण सारा